बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट वाला रिमाइंड करवा दूं कि हमने जो फर्स्ट इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पढ़ा था उसके रिलेटेड। उसमें हमने 3 केस बेटा पढ़े थे जिसमें हमारे पास हम ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड जो था वो मैं दोबारा थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि ये हमने एक कॉइल ली हुई थी। अब कॉइल के साथ कोई बैटरी अटैच नहीं है, लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें से करंट फ्लो होता है कि नहीं। वो ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक गलवानोमीटर उसके साथ अटैच कर दिया हुआ है। जब इसमें से करंट फ्लो होगा, गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, हमें पता चलेगा इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब ये हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट का ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल, और सॉरी ये वाला नॉर्थ पोल है। अब जब हम इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे हमारे पास इस साइड पे, जब ये इस साइड पे मूव करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास आउट करेंगी। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जब किसी एरिया में से पास आउट करती हैं तो फ्लक्स जनरेट होता है। अब वो फ्लक्स दो तरह का होता है। एक, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन चेंज हो रही होती हैं, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बढ़ रही हों किसी एरिया में से, पहले 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह मुसलसल इंक्रीज करती हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हों तो बेटा दोबारा फिर फ्लक्स चेंज होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही थी लेकिन चेंज तो हो रही थी ना, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब जब मैं इस मैग्नेट को मूव करवाऊंगा इसकी तरफ, इस लूप की तरफ, इस कॉइल की तरफ, तो हमारे पास फ्लक्स जनरेट होगा और ये गैल्वानोमीटर की जो नीडल सेंटर में होगी वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, मूव करना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है इसका जब फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई और ईएमएफ की वजह से चार्ज को एनर्जी मिली, जो कि यूनिट चार्ज को हम देते हैं, तो वो चार्ज मूव करना शुरू हुए तो करंट हमारे पास स्टार्ट हो गया फ्लो करना। अब इसी तरह जब ये मैग्नेट उस कॉइल के करीब आया तो हमने इसको दोबारा रिवर्स बैक पीछे की तरफ किया। जब इसको पीछे की तरफ मूव करवाया तो गैल्वानोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब जब ये पीछे की तरफ आया अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता कम उसमें से पास करनी शुरू हो गई, फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ, लेकिन डिफ्लेक्शन शो हो गई गैल्वानोमीटर के ऊपर। इस वक्त जो हमने ऑब्जर्व किया वो नीडल हमारे पास लेफ्ट साइड पे गई। उसमें पहले केस में राइट साइड पे गई, इसमें लेफ्ट साइड पे गई। अब हमने ऑब्जर्व किया जब मैग्नेट को मूव करवाते हैं एक कॉइल में से तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया में से पास करती हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होता है, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ इंड्यूस होती है तो हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। और वो कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है वो हमने लास्ट कल वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, कि जिसमें हमने कहा था जब चार्ज एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है तो हमारे पास उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहा था, लाइक दिस। अब सेकंड उसमें मेथड हमने पढ़ा था वो हमारे पास ये था चेंज इन एरिया। पहले में हमने मैग्नेट को मूव करवाया आगे पीछे, दूसरा हमारे पास था चेंज इन एरिया। और चेंज इन एरिया में क्या था, हमने ये एक हमारे पास लूप थी, ये कॉइल थी, हमने क्या किया है इसको गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ जो हमें डिफ्लेक्शन शो होती हुई दिखाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में इसका हमने एक इस साइड से पकड़ा और इसको इधर को मूव किया, और हमने दूसरी साइड से पकड़ा और इसको इधर को मूव किया हमारे पास। जब ये दोनों साइड पे मूव हुआ तो इसका एरिया इंक्रीज कर गया और ये वाली हमारे पास शेप आ गई। जब हमने एरिया इंक्रीज किया तो इसने डिफ्लेक्शन शो की, क्योंकि एरिया इंक्रीज करने से नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रही थी, पहले कम थी फिर ज्यादा होनी शुरू हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा हुई तो हमारे पास फिर जो उसकी जो फ्लक्स था वो चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुई, फिर हमारे पास करंट जनरेट हो गया जिसे हम इंड्यूस करंट कहा। फिर हम थर्ड मेथड में हमने किया जी ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। हमने कहा जी अब लूप की ओरिएंटेशन हम चेंज करते हैं। ये हमारे पास उसके परपेंडिकुलर था, जब इसको हमने इस तरह दूसरी तरफ से नीचे किया, इधर से ऊपर किया, और ये हमारे पास शेप इस तरह की आ गई। तो इस वक्त इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कम गुजर रही होगी, इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ज़्यादा गुजर रही होंगी। तो इस वक्त जब हमने चेंज किया तो इसका हमारे पास
डिफ्लेक्शन इस साइड पे आई, जब इसको दोबारा रिवर्स कर रहे थे तो हमारे पास इसने डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर ने दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी शो किया। और इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो असल में फ्लक्स के चेंज होने से होती है। किसी एरिया में से जब फील्ड ऑफ लाइंस गुजरती हैं तो वो फ्लक्स होता है। जब फील्ड ऑफ लाइंस कभी कम गुजरे कभी ज़्यादा गुजरे तो फील्ड ऑफ लाइंस चेंज हो रही होती हैं, इसका मतलब है जो फ्लक्स है वो भी इनडायरेक्टली चेंज ही हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वो हमारे पास जो है इंड्यूस करंट होता है। अब हम चलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। वो पीछे वाला रिवाइज करने का यही मकसद था, आपको ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ आए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने यही चीज़ जो है अच्छे तरीके से बयान कर दी कि हमारे पास जो फ्लक्स है डेल्टा फाई वो टाइम के लिहाज से चेंज हो, या ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड के, या जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसके बराबर होता है। इफ़ द कंडक्टिंग क्वाइल, अगर क्वाइल हमारे पास जो जिसमें फ्लक्स पास आउट हो रहा है, या जिस हमारे पास लूप का फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एन लूप हो, एक लूप की बजाय एन हो, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव बाई डेल टी। ई को हम एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं और ये हमारे पास ईएमएफ होती है। तो इसको अगर हम फैराडे लॉ को वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास हो जाएगा द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप। अगर एक कंडक्टिंग कॉइल है उसके एन लूप है, उसमें से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसका एवरेज लें, इज इक्वल टू वो बराबर होती है द नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू द कॉइल। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से उसके इक्वल होती है, जो कि इस इक्वेशन को हमने सिंपल वर्ड्स में बयान किया। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक ओवरव्यू केस आ जाता है। इसमें मैं कहता हूँ हमारे पास ये एक स्टील बार है, एक ये वाले या रेल कह लें हमारे पास है, और दूसरी साइड पे ये है। इसके साथ हमने ऊपर इसके एक रॉड रखा हुआ है, एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसको शो किया हुआ है उसकी लेंथ एल है। उसकी लेंथ एल है तो हमने कहा ये गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, इसके साथ अटैच किया हुआ है। गैल्वानोमीटर से लेकर इस रेल से लेकर कितने डिस्टेंस पे वो पड़ा हुआ, वो डिस्टेंस x1 है, जो कि गैल्वानोमीटर से कंडक्टर तक है, उसका डिस्टेंस है x1। अब इसको हमने मूव करवाया आगे की तरफ, और जब मूव करवा के ये कंडक्टर हमारे पास बेटा इस पोजीशन पे आ गया, जब इस पोजीशन पे आएगा तो हमारे पास इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा शुरू स्टार्ट से लेकर इस कंडक्टर तक ये x2 हो जाएगा। ये x2 है। अब ये वाला x1 था और दूसरा डिस्टेंस x2 था, और दो उसकी पोजीशन उसने कितनी चेंज की, वो हमारे पास बेटा आ गया डेल्टा x। आपको पता है ये वाला डिस्टेंस हमने अगर निकालना है तो फाइनल में से जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से पहला डिस्टेंस निकाल देंगे तो हमारे पास है ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, जितना कंडक्टर ने मूव किया है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, या जितनी उसकी वेलोसिटी थी। अब ये हमारे पास डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, और यही मैंने x2 माइनस x1 करके ये वाला डेल्टा x निकाला है। अब दूसरे नंबर पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी जितना डिस्टेंस कवर किया उतने जितने टाइम के अंदर किया वो उसकी वेलोसिटी है बेटा। where delta x distance traveled by the rod in time delta t the motional EMF will be। और जो मूव किया जब रॉड तो उसमें जो EMF इंड्यूस होती है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी, जो कि हमने फार्मूला ड्राइव भी किया था, E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। और आपको पता थीटा यहाँ पे 90 होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द बोर्ड है, और जो रॉड है हमारे पास जो कंडक्टर है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसमें एंगल 90 है, साइन 91 हो जाएगा हमारे पास, और ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस VBL। और ये हमारे पास
इक्वेशन नंबर 1 का इसको हम नाम दे देंगे, और ऊपर हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता है। इस जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर देंगे माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये v की जगह पे आ गया, वी एल सेम इट इज। बाय रीअरेंज, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब रीअरेंज करने से वो जो डेल्टा एक्स था वो हमारे पास एल के साथ शामिल हो गया, बी को हमने अलग कर दिया, ओवर डेल्टा टी वैसे का वैसे। अब हमारे पास अगर इस केस में देखें, ये हमारे पास वो विड्थ है जो हमने कंडक्टर को मूव करवाया इधर से इधर की, और ये वाली जो है टोटल लेंथ है जिसके क्रॉस हमने मूव करवाया, और लेंथ इनटू विड्थ आपको पता है एरिया होता है हमारे पास। तो हमने डेल्टा एक्स विड्थ है और ये एल लेंथ है, और इसको अगर हम करें तो डेल्टा एक्स इंटू एल हमारे पास डेल्टा ए के बराबर होता है एरिया के, और हम डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू एल की जगह पे पुट कर देंगे डेल्टा ए, और ये हमारे पास बी डेल्टा ए हो जाएगा। और आपको पता है फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए के, और जब डेल्टा फाई होगा तो बी इंटू डेल्टा ए जो कि एरिया चेंज हो रहा है। अब हमारे पास ई एम एफ बराबर हो जाएगी माइनस डेल फाई ओवर डेल टी के। अब इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर वो जो कॉइल जो रॉड हम मूव करवा रहे हैं एन नंबर ऑफ टर्न्स पे मुश्तमिल हो, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव बाई डेल टी। नेक्स्ट वो कहता है विच इज अ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द नेगेटिव साइन शोज दैट, इसके साथ ये जो नेगेटिव साइन है ना ये शो कर रहा है दैट इट अपोजिट द चेंज इन फ्लक्स, कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारे पास उसको अपोज कर रहा है कि वो चेंज ना हो, ठीक है। और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका लेंसेज लॉ जब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लेंसेज लॉ पढ़ेंगे उसमें ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कैसे अपोज करता है। यहाँ तक आपने याद रखना है जो फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, तो वो ईएमएफ कहती है जी ये चेंज ना हो ताकि चार्ज को मूव ना करना पड़े, तो वो फ्लक्स को चेंज होने से रोकती है, मतलब उसके ऑपोजिट काम करती है। यहाँ तक हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा।